कैसे हैं आप? तो आज हम आए हैं नापा में देखेंगे दाऊद का प्रोग्राम, तो मेरे साथ रहे। देखिए गाइस कितना रश लगा हुआ है यहाँ पे, कितनी रौनक है। महविश ने क्या पहना है? समर हमने बच्चों को रेडी कर रही है ताकि अंदर लेके जाए। नो गाइस यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए हैं इस बार इन्होंने। देखिए कितने प्यारे स्टॉल्स हैं और क्राउड देखिए कितना सारा है। सो गाइस हमने पासेस भी ले लिए हैं। भीड़ में लोगों की उसको डस गई तन्हाइयाँ। भीड़ में लोगों की उसको डस गई तन्हाइयाँ। नेक नामी के सिरे में, नेक नामी के सिरे में मिल गए। भीड़ में लोगों की उसको डस गई तन्हाइयाँ। एक हजूम दोस्तां अजनबियत की चुभन। एक हजूम दोस्तां अजनबियत की चुभन। जीते जी मार डाला उसको अपनों के चलन। जहर नाई लेके चलती, जहर नाई लेके चलती। मुर्ग ने जब बांग दी तो मैंने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानंद बनाए। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामत हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की ग्लोरी ये करेगी। पर उसकी आशा किया ताकि मैं हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी मुबारक है। मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फज़ल पाया है। और देख तू हामला होगी
तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाए। आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो बच्चे को देखकर निहायत खुश हुए और गिरकर उसको सजदा किया और सोना, मुर और लोबान उसको नजर किया, ताकि उसे खुदावन के आगे हाजिर करे, जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है। और जब वो उस बच्चे को हैकल के अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फराइज अदा करें, तो शमाउन ने उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, निकलकर ऊपर आया और देखो, फिलफौर उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, अल महबूब, जिससे मैं खुश। रोटियां बन जाएं। लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे। क्या तू अल मसीह है? क्या तू अल नबी है? क्या तू एलिया है? मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, बल्कि जैसा यशायाह नबी ने कहा, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि तुम खुदावन की राह को सीधा करो। अगर तू ना अल मसीह है, ना अल नबी और ना ही एलिया, फिर तू बपतिस्मा क्यों देता है? मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक ऐसा मौजूद है जिसे तुम नहीं जानते, यानी कि मेरे बाद आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा भी मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। लेकिन मैं इसलिए पानी से बपतिस्मा देता आया हूँ ताकि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। मगर जिसने मुझे यहाँ भेजा है कि मैं पानी से बपतिस्मा दूँ, उसने मुझसे कहा, जिस पर रूह को तू उतरते और ठहरते देखे, वही है जो रूह कुदूस से बपतिस्मा देता है। चुनाचे मैंने देखा कि वो क्या? देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? ऐ मेरे बेटे, खुदावंद आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। ये वही है जिसके हक में मैंने कहा था कि एक आदमी मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे।
बीमार हाँ मैं, अपने घर तो बाहर हाँ मैनू सब नापाक नहीं कहते, मापे भी मेरे कोल नहीं बहते, छड़ दिता है भैन भरावा, किसनू दिल दा हाल सुनावा। मेरा भी कदी मन करता है किसे ना बह के रोटी खावा। हसा खेड़ा गल नाल लावा, निक्के निक्के बाल कटा, निक्के बाल कटावा। मैं भी अपना घर बसावा, पाप की खोरे हो गया मैथों, रब्बा माफी मांगनिया देतों। इस रोग ने मेरा दिल चा वड्या, मैं ते कोई हकीम नहीं छड्या। आस उम्मीद गवा बैठियां, टूट के भी सब ला बैठियां, हंजू भी हुण सुख कहने सारा माल लुटा बैठियां। किसे दे घर दी थी सामने भी तो लोगों की एक बड़ी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से यूं खुदा की हम्द करने लगे कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। को हुक्म दिया था ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर पे बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर पर बांधा था उससे पोंछना शुरू किए। दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं, दुख सहने इस शाम को मनाऊं, थी आरज़ू कि फसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं। और जब वो खाना खा रहे थे तो उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूं जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है, वही मुझे पकड़वाएगा। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ऐ रबी, क्या मैं हूं? तुमने खुद ही कह दिया है। तुम में से एक मुझको धोखा जरूर देगा, गैरों से राज मेरा वो मोल जाके लेगा। ये जरूर ही था होना कि सलीब में उठाऊं, थी आरज़ू ये
इस शाम को मनाना, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ। और उसने यीशु के पास आकर कहा, ए रब्बी सलाम, ए मियां, जिस काम को आया है वो कर ले। मैनू कर हवाले हो गले यारो। यहूदियों का बादशाह है, तू खुद कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब न दिया। क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे खिलाफ है? क्या करूं? इसने ऐसी क्या बुराई की है? जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि हंगामा बढ़ता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मरियम पाकीज़ा माने, लेकिन प्रोडक्शन टीम साथ सामने आ जाओ।